तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंट्रोवर्ट्स के बारे में, जो कि मैं खुद भी कई हद तक। ये प्रजाति पूरे विश्व भर में फैली हुई। ये नरमादा प्रजाति आपको अपने आसपास कम ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रजाति आमतौर पे बाहर नहीं निकलती है। अपने ही ख्यालों में, अपने ही ख्वाबों में, अपनी ही दुनिया में लगी रहती। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुम्हें पता ही होगा इंट्रोवर्ट होता क्या है। तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो और इस वीडियो को देखते हो, तो मुझे पता है कि तुमने अब अपने आप को एक्सट्रोवर्ट कह रहे हो, तो तुम्हें पता होगा इंट्रोवर्ट भी क्या होता है। तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। वैसे भी मैं स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ थोड़ी बहुत। तो मैं एक कहानी बताऊंगा। तो इसमें जो पात्र हैं हमारे, उनको मैं छुपा दूंगा, उनके असली नाम, उनकी असली जगह। तो पहली कहानी है और उसका टाइटल ये है कि बीइंग अ इंट्रोवर्ट टू अ एक्सट्रोवर्ट देन टू अ इंट्रोवर्ट। बस इससे ये अंदाजा मत लगा लेना कि लेखक पहले इंट्रोवर्ट था, फिर एक्सट्रोवर्ट रहा होगा और वो फिर से दोबारा इंट्रोवर्ट बन चुका है। ये लेखक इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं। इस कहानी में लेखक के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो उसको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने में मदद करते हैं, सिर्फ एक मूवमेंट के लिए। और ऐसा भी सिर्फ इस लेखक को लगता है। और उसके वो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, अगर अचानक से उसकी सोशल एंजाइटी या फिर स्ट्रेस एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है उस मूवमेंट में, तो वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में बदल जाता है उस मूवमेंट के लिए। कहानी शुरुआत होती है जब लेखक बढ़ता है अपने कॉलेज की तरफ अपना एग्जाम देने के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट उसको पता होती नहीं है कि उसको बैठना कहाँ है। वो कॉलेज के बाहर नोटिस बोर्ड पे देखता है अपना सिटिंग अरेंजमेंट। उस सिटिंग अरेंजमेंट को देख के उसको पता चल जाता है कि उसको कौन सी क्लास में बैठना है। वो क्लास की तरफ बढ़ता है, उसको वहां एक टीचर दिखाई देती है जो सबको उनकी जगह बिठा रही है। तो वो टीचर को अपना एडमिट कार्ड देता है और टीचर से अपना सीट नंबर पूछता है। टीचर उसका रोल नंबर देखती है और कहती है, बेटा बेटा तुम तो यहाँ हो ही नहीं। यहाँ तो रोल नंबर इतने से लेके इतने बैठने वाले हैं और तुम्हारा रोल नंबर तो यहाँ है ही नहीं। वो घबरा गया, इतने सारे लोग देख रहे हैं उसे कि ये कौन आया। वो वहां घबरा गया। वो सोच रहा है अब कि क्या मैंने गलत देखा, क्या वो नोटिस बोर्ड में ही गलत लगा था। ये बात तो सबने सुन ली होगी, अब ये सब लोग मुझे क्या सोचेंगे। उसके अंदर, उसके दिमाग में इन बातों का बवंडर सा उठने लग गया। हजार सवाल उसके दिमाग में, पर वो कैसे न कैसे करके इन सवालों को अपने अंदर दबाता है और वहां से चल देता है दोबारा अपना रोल नंबर चेक कर। वो दोबारा नोटिस बोर्ड पे देखता है। वो देखता है इतने से लेके इतने रोल नंबर तो उसी जगह बैठे हैं, तो मैंने क्या गलती कर दी। और टीचर से कहता है कि मैम देखिए ये तो मेरा रोल नंबर है और इतने से लेके इतने इस क्लास में बैठे हैं। तो टीचर देखती है ध्यान से और सोचती है ये लड़का तो सही कह रहा है। पर टीचर की भी समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है, कि ये इतने से इतना रोल नंबर यहाँ बैठना था, तो ये बीच वाला रोल नंबर इसका गया कहाँ। लेखक को लगता है कि क्या पता टीचर ही गलती कर रही होगी। लेखक को उसी समय थोड़ा अब वो पैनिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसको लगता है कि यार एक तो लेट हो गया हूं मैं और बच्चों ने पेपर देना भी शुरू कर लिया है। इस वजह से उसको एनजाइटी और बढ़ती है, स्ट्रेस उसके दिमाग पे हावी होता है। और अचानक से उसका ट्रिगर पॉइंट चालू हो जाता है और अचानक से उसके अंदर ऐसा तूफान आता है कि वो अपने इंट्रोवर्ट करेक्टर से एक्सट्रोवर्ट करेक्टर में बदलना शुरू कर देता है। और एकदम छाती चौड़ी करके खुले बाहों से सबकी सीट पे जाने लगता है कि कोई कहीं गलती से मेरी सीट पे तो नहीं बैठ गया। सबका रोल नंबर चेक कर रहा होता है। मैम से भी खुल के बातें करने लग जाता है कि मैम यहाँ मैं बैठने वाला था, पता नहीं एग्जामिनर ने ऐसा क्या कर रखा है कि मेरा रोल नंबर बीच में आया नहीं। दुनिया भर की बातें करने शुरू कर देता है मैम के साथ। और मैम भी उसको समझाने में लगी रहती है कि बेटा अब क्या पता कुछ भी हो सकता है, तुम्हें एग्जामिनेशन सेल में जाके पूछना ही पड़ेगा। और कुछ देर यूं ही बातें चलती हैं। अब वो दोबारा नीचे जाता है और इस बार तो वो सोच ही लेता है कि नीचे जाऊंगा, अगर इस बार मुझे दिखा नहीं अपना रोल नंबर ठीक ठाक, तो मैं सीधे एग्जामिनेशन सेल में ही जाऊंगा वो बात करने के। अब वो दोबारा से नीचे जाता है
नोटिस बोर्ड की तरफ देखता है। इस बार वो नोटिस बोर्ड को खूब अच्छे से देखता है कि कहाँ गलती हुई। तब उसको पता चलता है कि वो रोल नंबर जो यहाँ से लेके यहाँ तक बैठे हैं उस क्लास में, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं। और उन सब्जेक्ट में मेरा सब्जेक्ट तो आता है नहीं, जो वो पेपर देने वाला है। उस सब्जेक्ट के सारे बच्चे उस रोल नंबर से लेके उस रोल नंबर तक वो किसी दूसरी क्लास में बैठे हैं। तब उसको ये गणित वहां समझ में आती है। तब वो चलता है अपनी क्लास की तरफ जहां उसकी सीट है। तब उसके मन को जाके शांति मिलती है और उसका ट्रिगर पॉइंट शांत होता है और वो दोबारा से इंट्रोवर्ट कैरेक्टर में अपने वापस लौट जाता है। अपना पेपर ठीक ठाक देने के बाद दोबारा जब वो घर लौटता है तो वो सोचता है कि आज ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो इतना चुप रहने वाला बच्चा था, आज ऐसा क्या हुआ मुझे कि मैं एकदम बढ़िया से मैम से फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, चौड़ में चलते हुए, और लोगों से भी बात कर रहा हूँ कि यार मेरी सीट यहाँ नहीं है तो कहाँ होगी, कैसे होगा। मैं तैयार था एग्जामिनेशन सेल में जाने के लिए, पूछने के लिए। ये उसका कैरेक्टर चेंज उसको बहुत आश्चर्यजनक लगता है। तो हाँ, ये थी पहली कहानी उस लेखक के बारे में जिसने हमसे साझा की है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। अगली कहानी हम लेके आएंगे मेंटल वेलनेस पर, और भी बहुत सारी कहानियां हैं इंट्रोवर्ट्स पे, तो वो कभी और शेयर करेंगे। पर जाते जाते मैं ये चीज तुम्हें जरूर बता दूं कि देखो, पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है। पर पर्सनैलिटी जब तक तुम्हें खुद नुकसान ना पहुंचाए, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हें जब तक खुद नुकसान ना पहुंचाए, तब तक वो पर्सनैलिटी तुम्हारी बेस्ट है। पर जब वो पर्सनैलिटी तुम्हें नुकसान पहुंचाने लग जाए, तो यार फिर थोड़ा तुम्हें सुधार कुछ करना पड़ेगा उसमें।